गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कहते हैं कि सूरज की तरह बनना है तो कैसे जलना होगा? सूरज जैसा जलना होगा। यानी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्किंग करना होगा। ठीक। प्रतिदिन इंसान को कितने घंटे का समय मिलता है? रॉन्ग है यार। हर व्यक्ति को प्रतिदिन, हर बच्चा हो, व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, कुछ भी, 24 घंटे। तो प्रतिदिन हर एक को 24 घंटे का समय मिलता है और इसी 24 घंटे में किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है तो किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है। तो आप हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, जिंदगी सफल बनाएं। आइए इसी के साथ चलते हैं केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं, पार्ट नंबर 3। इसमें एक अभिक्रिया आ रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वो थी आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या था एकल विस्थापन में कि कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, अर्थात उसकी जगह बैठ जाता है और उसे वहां से भगा देता है। तो इस क्रिया को कहते थे एकल विस्थापन या विस्थापन। अब यहाँ पे अगली रिएक्शन आ रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अब इसमें जो यौगिक के आयन, ठीक है, यौगिक के आयन अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे? तो जब यौगिक के आयन यानी अभिकारक के आयन जब अदला बदली करके नए तत्वों का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपके साथ, जैसे हमारे पास एग्जांपल में एक ए, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ये कोई दो कंपाउंड है ए बी और सी डी। यदि ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो आयनों की अदला बदली, ठीक है, जो जब अभिकारक आयनों की अदला बदली करते हैं तब निर्माण होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो आपको पता है कि कोई भी यौगिक जो होता है तो उसका पहला धनायन दूसरा ऋणायन जब आयन बनता है तो ए क्या होगा प्लस का तो सी क्या होगा, बी क्या होगा प्लस का तो डी क्या होगा माइनस। यानी इधर ये प्लस है, ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। तो आयन कैसे जुड़ते हैं आयनिक यौगिक? प्लस और माइनस। तो चलिए क्या बनेगा? तो ए बी किसके साथ जुड़ेगा बताइए जरा। हाँ, यहाँ पे ए बार ए बी तो एक सी डी के साथ जुड़ा है ये ऑलरेडी। तो ए अगर आयनों की अदला बदली करेंगे तो ए किससे करेगा? सी से, और बी करेगा डी से। तो इसे क्या कहेंगे हम? ए, ठीक। हाँ, तो ए जुड़ेगा सी के साथ तो ए सी प्लस क्या हो जाएगा बी डी, लेकिन कभी नहीं होगा। ध्यान दो, पहली बात तो ये इसका प्लस है, ये इसका प्लस, ये जुड़ ही नहीं सकता। रॉन्ग है, बस इस चीज को ध्यान देना, ये जुड़ ही नहीं सकता है। किसके साथ जुड़ेगा समझो, रॉन्ग में ना पहुंच जाना। हम यहाँ पे लिख दे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा तो किसके साथ होगा ये? तो ए होगा किसके साथ? डी के साथ। नहीं बात समझ में आई? इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस। ठीक। अब दूसरी चीज ध्यान दें कि इसे बीसी लिखेंगे कि सीबी लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? इसे हम बीसी लिखें कि सीबी लिखें? क्या उचित रहे? बीसी। बी क्या है? माइनस, निगेटिव चार्ज। सी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। प्लस किसे मिलता है? हाँ, तो देखिए पहले हम लिखते हैं प्लस का कभी भी आयनिक यौगिक में, बाद में माइनस वाले का। हाँ, कुछ होते हैं जैसे सोडियम एसीटेट, तो सोडियम को पीछे ले जाएंगे, लेकिन हमेशा ज्यादातर 90% 95% क्या लिखते हैं? प्लस वाला पहले। तो सी पहले लिखेंगे, जैसे इसमें प्लस का पहले बाद में माइनस का, तो इसका प्लस लेंगे और इसका माइनस। तो पहले क्या ले लेंगे? सी, और सी के साथ क्या आ जाएगा आपका? बी, तो इसे लिखेंगे सी में। इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड का, एक एग्जांपल है, और उसकी क्रिया कराना है सिल्वर नाइट्रेट से। तो बताइए सोडियम क्लोराइड का सूत्र प्रकाश बाबू, सोडियम क्लोराइड का जल्दी से बताओ, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। इसकी क्रिया हमें कराना है
बोलिए अर्पित बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। बोलिए मोहित। हाँ, AgNO3। तो आपका ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, सॉरी आपका सिल्वर नहीं, सोडियम क्लोराइड है, और ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इसके नाम भी लिखे जाते हैं। आइए तो इसका नाम लिख ले हम। इसमें लिख देंगे सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या लिखेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। मैंने कहा था NO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। तो ये सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट। अब बताइए कैसे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाँ, तो सबसे पहले ये प्लस का होता है सोडियम, और NO3 का होता है माइनस का। बना दीजिए, क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा NaNO3, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी एक संतुलित है। प्लस क्या निकलेगा? इधर कर लेंगे Ag, इधर कर लेंगे Cl, तो क्या बन जाएगा? Ag और Cl दोनों की वैलेंसी एक एक होती है, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक, आइए समझिए इसको। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट। ये आपका बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl। इसे बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। तो देखा आपने कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को लेकर के रिएक्शन कराई, तो हमारा बना सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो आपने देखा कि इस प्रकार आयनों की अदला बदली हुई। तो जिस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है, यानी प्लस माइनस से, ठीक है, इसका प्लस उसके माइनस से और इसका माइनस उसके प्लस से अदला बदली करें और नए यौगिक का निर्माण करें, तब उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आइए इसके बाद चलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। परावक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? हाँ बोलिए, हाँ बताओ। एक पदार्थ जल में विलय होता है, तो दूसरा पदार्थ जल में विलय होता है, जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं कि जब, ठीक है, जैसे आप मिट्टी घोल लें किसी टब में, तो थोड़ी देर बाद पानी में घुलने के बाद वो नीचे बैठ जाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में यही होता है कि वह अभिक्रिया की जिसमें, ठीक है, प्राप्त उत्पादों में से कोई एक ऐसा उत्पाद, ठीक है, गाढ़े पदार्थ जैसा, जो क्या करे, नीचे तली में बैठ जाता है, तो उसे कहा जाता अभी कौन सी क्रिया? अवक्षेपण क्रिया। उस जो बैठे हुए तत्व को कहते हैं अवक्षेपण, जो बैठ जाता है उसे कहते हैं अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेप, सॉरी, जो बैठ जाता है तली में अवक्षेप, और इस क्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए एक एग्जांपल दे देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का इसी में। ठीक, एक रिएक्शन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। बोलिए क्या होगा सूत्र? हाँ, Br, बेरियम क्लोराइड, Br बेरियम क्लोराइड, तो BrCl। हाँ, लेकिन कभी जिंदगी में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस वो माइनस, ये सहसंयोगी। तो यहाँ पे हम लेंगे बेरियम। क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो Cl इसकी वैलेंसी 2। वेरी गुड, बेरियम क्लोराइड क्या ले लिया? और इसकी क्रिया आपको कराना है एक रिएक्शन से, आपकी बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट करा दीजिए। क्रिया कराओ उसकी सोडियम सल्फेट से, Na2CO3 नहीं, सोडियम सल्फेट Na2SO4।
अब बताइए बेटा क्या बनेगा, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। जब ये रिएक्शन करेंगे बेटा, अदला बदली करेंगे, बेरियम किसके साथ क्रिया करेगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, BaSO4। क्या बना लेगा, BaSO4। चलिए यहां पे बनाए दे रहे हैं, तो ये बना लेगा BaSO4 प्लस। अब क्या बनेगा हमारे पास, क्या बचा, Na और Cl, तो नमक बना लेगा, क्या बन जाएगा, NaCl। चलिए इसको बैलेंस करिए, क्या करना है इसको, बैलेंस। बताइए कहां पे लगाएंगे, यहां पे देखिए BA का अकेला, BA का अकेला, SO4 अकेला, SO4 अकेला, Na के 2 हैं, ठीक है, और Cl के 2 हैं, तो कहां पे हम 2 लगाएंगे, इसके आगे, तो Na भी 2 हो गया, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और हमारे Cl भी 2 हो गए, देखिए Cl2, ठीक है, Na2, तो 2 2 दोनों हो गए, 2NaCl। अब यहाँ पे देखिए जो बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, यहाँ पे ध्यान दे बेटा, बेरियम सल्फेट, इसे बोलेंगे अवक्षेप। इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अब मैंने नीचे को तीर लगा दिया, इसका मतलब ये जाकर तली में बैठ जाएगा बेरियम सल्फेट, और इस अभिक्रिया को कहते हैं कौन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो बैठा हुआ ये, ठीक है, पदार्थ है, इसे कहते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। पहले इनका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। क्या नाम होगा बेटा, बेरियम सल्फेट, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। यहां पर मैंने जो चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये अवक्षेप के रूप में, क्या के रूप में है, ये अवक्षेप है। ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये आपका अवक्षेप है। क्या है ये अवक्षेप है, ठीक। और इसी की क्रिया बोल देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप अगर अवक्षेपण अभिक्रिया आ जाए तो इसको आप दर्शा देना, ये वाली रिएक्शन को अवक्षेपण क्रिया बना। अगर द्विविस्थापन क्रिया आ जाए तो इनमें से कोई दर्शा देना, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण क्रिया भी है, एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। देखिए आयन अदला बदली हुई, BA उसके साथ, Cl इसके साथ, तो आयनों की अदला बदली भी हो रही है। तो जब आयनों की अदला बदली करके नए तत्व का निर्माण हो, ठीक है, या नए पदार्थ का यौगिक का निर्माण हो, तब उसे कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया। तो ये भी काम हो रहा है, साथ में एक अवक्षेप बन रहा है बेरियम सल्फेट का, तो आपकी ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक। तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को अगर बात करें तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक। तो यहां पर हम यदि कहें तो अवक्षेपण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो इसको हम जो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। ये दो दर्शाए गए हैं, एग्जाम्पल 2, ये वाली आपकी कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। ये रिएक्शन जो हमने दर्शाई है कौन सी है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। इसके बाद आपकी जब क्रियाएं आती हैं तो इसमें से आपकी आ जाती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। क्यों बाल को जानते हो इसके बारे में, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक। तो इसको कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा देंगे ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।